हाँ, वेलकम टू यू ऑल ऑफ यू एंड आज हम लोग बात करेंगे। जो कल का रिमेनिंग पार्ट था लास्ट सेशन का वो कंप्लीट करेंगे। हम लोग डीएससीपी सर्वर पे बात कर रहे थे। जो डीएससीपी सर्वर था, हम लोगों ने राउटर का ही एक पार्ट होता है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है राउटर के अंदर। सिंपली हम लोग कमांड फायर कर देते हैं और वो वर्क करता है। ठीक है, तो इसी संदर्भ में हम थोड़ा आज आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग डीएससीपी सर्वर बनाकर इस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और इस पे हम लोग बात करेंगे। इसको आ जाते हैं हम लोग। यस, तो ये अभी हम लोगों ने जो जो सफर तय किया, मैं उसके बारे में एक रिवीजन मार देता हूं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि अपने कॉलेज कैंपस के अंदर एक नेटवर्क बनाया। नेटवर्क बनाने के लिए हमें लीज लाइन की जरूरत होती है। किसी भी कंपनी से हम एक लीज लाइन ले सकते हैं, नंबर वन। और वो आपके डिपेंड करेगा बजट के ऊपर, आप कितने पैसे पे ले सकते हो। दूसरा, उसके अंदर जो भी लीज लाइन लेंगे वो कितने यूजर के लिए लेना चाहते हैं वो भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और एक आपको स्टैटिक आईपी एड्रेस मिलेगा, क्योंकि बिना आईपी एड्रेस का हम किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पर एक राउटर लगाना पड़ेगा, कस्टमर एज राउटर। या राउटर या तो कंपनी के द्वारा किराए पे ले सकते हैं या खुद अपना परचेज करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसे जो और इसे हमने लगाया है यहाँ पे। और इसके बाद हमारा ये जो राउटर है, ये जो जिस राउटर से कनेक्ट किया जाएगा उसको हम लोग पी राउटर बोलते हैं, प्रोवाइडर एज राउटर। और यहाँ पे जो राउटर लगा देते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कस्टमर एज राउटर। ठीक है, ये हमने एक चीज किया, एक प्लानिंग किया। प्लानिंग के अंदर हमने सबसे पहले कैसे डिवाइसों को सिलेक्शन करना है, कहाँ पे कैसे क्या लगाना है वो हमने किया। और आपस में हमने जोड़ने के लिए डिफरेंट टाइप्स के जो केबल्स होती हैं उसके ऊपर हमने फोकस किया। कौन सी केबल कहाँ लगाई जानी है ये हम लोगों ने इस पर पॉइंट आउट किया। उसके बाद कैंपस के अंदर जो भी एरिया की पहचान होती है, उस एरिया की पहचान एक नेटवर्क आईडी के रूप में की जाती है। तो हमने 3 नेटवर्क डिफाइन किए अपने आप से, क्योंकि रियल में तो हमें परचेज करके लेना पड़ता है। दूसरा हमारा नेटवर्क 2.0, हम तीसरा 3.0 डिफाइन किया। और जो एक कैंपस है, एक लाइन की डेफिनेशन होती है। राउटर का एक पोर्ट जितनी दूरी तक जाए वो पूरा का पूरा एक लाइन कहलाता है। और लाइन के अंदर नेटवर्क आप कुछ केबल के माध्यम से, कुछ वाईफाई के माध्यम से जोड़े जाते हैं। ठीक है, हमने केबलिंग, उसके बाद जो हमने सेशन शुरू किया, इनका कॉन्फ़िगरेशन शुरू किया। सबसे पहले जो मेन कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, राउटर के जो पोर्ट्स होते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन करना इंपॉर्टेंट होता है। अलॉटमेंट ऑफ आईपी बोलेंगे उसे। तो हमारा जो वो सेशन था उसमें हम लोगों ने अलॉटमेंट ऑफ आईपी राउटर के अंदर जाकर कैसे करना है, और हम कंप्यूटर के अंदर मैनुअली आईपी कैसे डालेंगे वो हमने किया। उसके बाद हम लोगों ने कैंपस से बाहर निकल कर बाहर की दुनिया में कम्युनिकेट करना है तो कैसे करेंगे, वो राउटिंग प्रोटोकॉल्स होता है, जिसमें हमने दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जो आपके सिलेबस के अंदर था। एक तो हमने स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में बात किया। दूसरा हमने डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर रिप के बारे में बात किया। और होपफुली कि आप लोग जैसा मैसेज कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप लोगों ने यहाँ तक कर लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात कर रहे हैं कि रियल में कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करेंगे। प्रैक्टिकल अप्रोच का मतलब यहाँ पे है कि वास्तव में ये तो हमारी नॉलेज है, हम जो प्लान कर रहे हैं उसके, आप कुछ फील्ड में आ जाए। जैसे हम ही लोग हैं, अगर आप वाईफाई से जुड़ते हैं तो जो आईपी एड्रेस है, वो जो आईपी एड्रेस है हम लोग उसमें मैनुअली नहीं डालते। कोई नेटवर्क के अंदर ऐसी व्यवस्था होती है जो ऑटोमेटिक आपको आईपी देता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डीएससीपी बोलते हैं। ये एक फंक्शन आपका राउटर के अंदर होता है। राउटर के अंदर हम इसको सिंपली कमांड फायर करेंगे और राउटर अपने आप सभी को आईपी देता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट सेशन में कर लिया, लेकिन रियलिटी ये होती है कि जो हमारा राउटर है उसका मेन काम है कि ये जो कितने भी कंप्यूटर लैपटॉप लगे कैंपस से निकले और बाहर की दुनिया में जाके कम्युनिकेट करे। राइट, ठीक है, ये उसका मेन फीचर होता है। ठीक है, अब समस्या ये है कि जो राउटर है उसको अगर हम सारा काम दे दें, जो अगर बड़ा नेटवर्क, छोटा नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप भी खुद समझिए कि अगर छोटा सा ऑफिस है तो एक ही आदमी सब डिपार्टमेंट संभाल लेता है। लेकिन जब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है तो 4 डिपार्टमेंट अलग होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होगा, पढ़ाने वाले लोग अलग होंगे, जिनके पास जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके हिसाब से अलग अलग होता है। तो यहाँ पे भी यही चीज है कि अगर हम सारा काम इसको दे दें तो राउटर खराब होने की संभावना होती है। तो इसकी जगह पे हम सर्वर यूज करते हैं। तो एक काम करते हैं कि आज हम जो बात करेंगे राउटर का कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ पे डीएचसीपी सर्विस, हम दो चीजें बात करेंगे। डीएचसीपी सर्विस कैसे किया जाए, तो राउटर के द्वारा ऑलरेडी डन हम कर चुके हैं लास्ट में सिर्फ। ठीक है ना, राउटर के द्वारा ऑलरेडी डन लिख देता हूं कि हो चुका है। आज हम बात करेंगे हम
डीएससीपी सर्वर बना के। सर्वर क्या होता है, कोई भी कंप्यूटर उसको एक पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दोगे, उस चीज का वो सर्वर कहलाएगा। आपके कॉलेज में प्राइवेट आईटी कंपनियां आती हैं जो हायर करती हैं, सॉफ्टवेयर बनाती हैं। तो जो प्राइवेट कंपनियां जो सॉफ्टवेयर बनाती है, बीएसएनएल सॉफ्टवेयर खरीदेगा और अपने एक कंप्यूटर लगाएगा, उस सॉफ्टवेयर को उसके अंदर डाल देगा। तो हमारा वो जो कंप्यूटर उस पर्टिकुलर काम के सर्वर, वो जो सॉफ्टवेयर उसकी मदद से उस पर्टिकुलर काम के लिए सर्वर हो गया। तो वो हमारा डीएससीपी सर्वर अगर कराएंगे, डीएससीपी डीएनएस इस तरह के सर्वर बन जाते हैं। तो बीएसएनएल जो है या कोई भी बड़ी कंपनी, रिलायंस, टाटा, कोई भी जो भी बड़ी कंपनी है, सब के जो प्राइवेट सॉफ्टवेयर पार्ट होते हैं वो आईटी कंपनी अलग से है जो यहाँ पे आपके कॉलेजों में हायर करता है। उस सॉफ्टवेयर बनाना आसान है, लेकिन उसको परचेज करना, खरीदना और यूज करने वाले लोग अलग होते हैं। पता चला आप बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि आपका सॉफ्टवेयर खरीदेगा कौन, बनाए तो फिर फायदा क्या है। टीसीएस है, आपको जानकारी के लिए बता दो, टीसीएस का मैक्सिमम सॉफ्टवेयर बीएसएनएल खरीदता है। और जैसे भी बीएसएनएल डाउन हो रहा है या कोई भी बड़ी कंपनी, रिलायंस, टाटा या एयरटेल, कोई भी डाउन हो रहा है, तो अल्टीमेटली वो एम्प्लॉयमेंट भी घट रही है। आपने सोचा होगा, अब जितने भी देख रहे हैं, अभी इस समय हाल में ही गूगल ने भी कई लाख लोगों को नौकरी से बाहर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका यूज कम हो रहा है। अब एक नया गूगल के टक्कर में एक नया आर्टिफिशियल बेस, एक नई वो आई है, नाम याद नहीं आ रहा, वो जबरदस्त पावर दे रहा है। उसमें सिंपली आपको एक शब्द लिखना है या अपना एक शब्द बोलना है और पूरा का पूरा वो सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने ला के रख देगा आपकी। ठीक है। तो गूगल बहुत परेशान है और इस वजह से वो अपने एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा कमी ला रहा है और उसको अलग तरीके से नए लोगों को डालने की कोशिश करेगा जो इस चीजों से लड़ सके। तो गूगल का भी एक बच्चर तो जो बहुत समय पिछले 2005 से शुरू हुआ था और आज 18 साल करीब हो गए, 2 साल के बाद मुझे लगता है कि उसमें भी अगर वो सुधार नहीं किया तो उसका डाउन होना तय है। टेक्नोलॉजी ऐसे ही जाती है और चली जाती है। ठीक है। तो ये फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि एक नई टेक्नोलॉजी आई है, आपको किसी को नाम ध्यान हो तो बता सकता है, जो गूगल को जबरदस्त तरीके दे रहा है। और अभी आप पिछले 1 महीने के अंदर लगातार एम्प्लॉयमेंट से लोगों को बाहर कर रहे हैं, नए लोगों को हायर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले जहाँ 100 लोग काम कर रहे थे, वहां पे केवल 10 लोग काम कर रहे हैं। तो उसी तरह से ये जो आईटी कंपनियां हैं जो आपके कॉलेज में आती हैं, सॉफ्टवेयर बना रही हैं, लेकिन इस सॉफ्टवेयर बनाने से बाद उसको खरीदने में खरीदार भी तो चाहिए। तो बीएसएनएल एक बहुत बड़ा खरीदार है, रिलायंस जो भी, अब जियो भी आएगा, वो भी एक बहुत बड़ा खरीदार हो गया। तो कोई भी कंपनी का बंद होना कहीं से भी अच्छा नहीं होता। ये बात आप बिल्कुल अच्छे से मान जाइए और समझ जाइए। कि आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, वहां काम कर रहा हूँ, भाई ठीक है, उस कंपनी का भविष्य भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कंपनी बंद हो जाए। तो उससे साथ साथ जुड़े हुए बहुत सारे, एक 2014 में हम लोगों ने सर्वे किया था कि बीएसएनएल और रेलवे से कितने परिवारों के घर चलते हैं। तो पहले बीएसएनएल का बताता हूँ। बीएसएनएल में काम करने वालों की संख्या 3.5 लाख थी, 3.5 लाख इन 2014। और उससे डिपेंडेंट जो परिवार थे वो करीब 21 लाख लोग थे। आप सोच लीजिए, मतलब बीएसएनएल में केवल बीएसएनएल के लोग नहीं होते, बीएसएनएल से जुड़े टीसीएस का पूरा परिवार था, आईबीएम का था, जेटी, जेटेक्स, नोकिया, ये सारे लोग बीएसएनएल के ऊपर डिपेंड थे। जैसे बीएसएनएल का 3G डाउन होना शुरू हुआ, इस सारे एम्प्लॉयमेंट एक करके एक चला गया। नोकिया को लाने वाला बीएसएनएल, सिस्को को लाने वाला बीएसएनएल, आपका ये माइक्रो मैक्स को लाने वाला बीएसएनएल, जेटी को लाने वाला बीएसएनएल, आपका ये कौन सा ये है, डी लिंक को लाने वाला बीएसएनएल। ठीक है। इसी तरह से रिलायंस भी एक कुछ कंपनियों को लेके आ रहा है। ठीक है। तो कंपनी ला रहे हैं, लेकिन अगर किसी कंपनी का बंद हो रहा है तो इसका मतलब है कि उन सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हम, मेरा तो ये मानना है कि भाई सारी कंपनियां होनी चाहिए, सभी कंपनियों का डेवलपमेंट होना चाहिए। इससे हम सभी के हित में होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई ऊंचा है नीचा है, क्योंकि सब एक दूसरे से मिलके काम करते हैं, कोई एक तानाशाह नहीं हो सकता। ठीक है। तो उसी तरह से अब हम बात कर रहे हैं, कब पॉइंट पे आते हैं, डीएससीपी सर्वर। प्राइवेट कंपनी सॉफ्टवेयर खरीदेंगे, एक सर्वर कंप्यूटर लेंगे। सर्वर कंप्यूटर में और नॉर्मल कंप्यूटर में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, सर्वर कंप्यूटर के अंदर हर चीज ड्यूल होती है, 2 हार्डवेयर, आपका पावर सप्लाई, 2 कंट्रोल कार्ड। उसमें क्या होता है कि सर्वर, अगर मैं किसी कंप्यूटर को किसी पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दूं तो हमारा कंप्यूटर भी काम करेगा, लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती हैं इनकी लाइफ फिक्स होती है। अगर एक आप अपने लैपटॉप को बिना बंद किए 24 घंटे के लिए ऑन कर देते हैं, यूज करना शुरू कर देते हैं, एक पल के लिए भी बंद ना करें, शट डाउन ना करें, तो आपका जो सेमी कंडक्टर है वो 3 महीने के अंदर खत्म हो जाती है उसकी लाइफ।
हम भी इंसान है, हमारी भी लाइफ खत्म होती है, उसी तरह सेमी कंडक्टर जो लगा हुआ है उसकी भी लाइफ फिक्स है और 3 महीने के अंदर वो खत्म हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर नॉर्मल कंप्यूटर को मैं सर्वर बना दिया और लगातार यूज करने लगा तो 3 महीने के बाद आपका कंप्यूटर की लाइफ एंड हो जाएगी। तो इस चीजों से बचने के लिए सर्वर कंप्यूटर बनाए गए। सर्वर कंप्यूटर भी बिल्कुल नॉर्मल कंप्यूटर होता है, बस इतना सा डिफरेंस होता है कि उसमें हार्डवेयर हर चीज ड्यूल मोड में होती है। 2 हार्ड डिस्क, दो, कई जगह 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, पैसे खर्च करने के ऊपर है, लेकिन ड्यूल तो होगा ही। 2 हार्ड डिस्क, दो आपका रैम कार्ड, ये सब। अगर एक उसमें क्या होता है, एक बार में चल रहा होता है, फिर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, फिर दूसरा चल जाता है, इससे उनकी लाइफ बढ़ जाती है। तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर में क्या डिफरेंट है। ठीक है, ये नहीं कि सब बहुत पावरफुल होता है, वो तो सेकेंडरी बात है, असली पॉइंट ये है कि उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए की जाती है। ठीक है, और लगे हाथ है एक चीज और भी देख लेंगे, डीएनएस। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं डीएचसीपी सर्वर के बारे में बात करूंगा, तो हम वापस आते हैं, प्रैक्टिकली बात करते हैं। इधर का तो हमने राउटर के द्वारा डीएचसीपी हमने दिया, इसमें हम लोगों ने चेक भी किया था कि सभी को आईपी मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, फायरवॉल भी बंद करते हैं। देखिए इसमें सब ऑटोमेटिक आईपी है, दोबारा से चेक करेंगे तो सब आपको वही आईपी इसको मिल जाएगा, राउटर से लेगा, डेट इज आईपी आ गया आपका। इधर भी अब यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम एक नेटवर्क बनाते हैं, इसको ऐसा करते हैं, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, नॉर्मल पोजीशन में आता हूँ। अब एक से ज्यादा कंप्यूटर जोड़ना है तो मुझे यहाँ पे स्विच लगाना पड़ेगा। मैं एक स्विच लेता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कंप्यूटर लेते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, इधर वाला जो नेटवर्क है ना, इसको वाईफाई को उधर ले आते हैं ताकि भीड़ कम हो जाए। एक मैं यहाँ पे लूँ, इसको जोड़कर इधर वाले से जोड़, यानी कि हमारा ये जो वाईफाई है वो हमारा अब इस पार्ट में हो गया, इधर वाले का पार्ट हो गया, राइट। ठीक है, अब इसका अगर इसको आप दोबारा से चेक करोगे ना तो अब इसका कोई आईपी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई डीएचसीपी सर्वर नहीं है, देखिए फेल हो जाएगा थोड़ी देर में, रिक्वेस्टिंग फेल, दिस इज अ फेल, अब कोई आईपी नहीं मिलेगा, ये फेलियर आईपी है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे सर्वर लगाने के लिए यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए नॉर्मल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सर्वर है, ले जाएंगे, लिखा हुआ आ जाए, थोड़ा डिजाइन अलग है। तो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, एक मैं 3 सर्वर ले रहा हूँ, दो, एक साथ 3 चीजें सीख लेते हैं। जो सर्वर 0 है इसको क्लिक करके इसको हम लिख देते हैं डीएचसीपी सर्वर। दुनिया में ऑटोमेटिक आईपी तो यूजर को दिया जा सकता है, लेकिन कोई दो ऐसी लोकेशन जिसको कभी भी ऑटोमेटिक आईपी नहीं देना है, एक तो राउटर का पोर्ट और दूसरा सर्वर। ठीक है, तो इसको जो आईपी है ये इस वाले नेटवर्क का देंगे, तो हम एक डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि सर्वर है, सर्वर को आईपी हमेशा मैनुअली देना है, राउटर के पोर्ट को हमेशा, बाकी सबको ऑटोमेटिक दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 168.2.2/24 हो गया। दूसरा जो है हमारा सर्वर, इसको हम डीएनएस भी लगे हाथ सीख लेते हैं, डीएनएस सर्वर क्या होता है अभी हम इसी सेशन में कंप्लीट कर लेंगे, तो नेटवर्क पोर्शन आपका पूरा हो जाएगा आज। ठीक है, 2.5 कर देते हैं, और एक सर्वर हम और बना देते हैं, वेब सर्वर, वेबसाइट वाला, कोई वेबसाइट आपके नेटवर्क में है, अगर आपने मेरा सर्वर विजिट का वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे अलग अलग सर्वर हमने बनाए हुए थे। 192.168, इसे 2.10 कर लेते हैं, /24 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे नेटवर्क हो गए आपके। ठीक है, अब मैं इनको जोड़ूंगा, क्लिक करते हैं, ये लिया हमने, ये फास्ट इथरनेट 0 बाइन, इसकी 02 कहीं भी जोड़ सकते हो, अभी कोई डीएचसीपी नहीं है। इसको हम यहाँ पे सर्वर में जोड़ देते हैं, सारे कंप्यूटर्स को स्विच से सारे जोड़ेंगे, राउटर से केवल एक पोर्ट यूज किया जाएगा, अभी तक आपको समझना है। और इसको भी हम सब इंटरनेट पे जोड़ दिए, एक सर्वर लेते हैं, दैट ओके। तो कनेक्शन तो हमने इस साइड बना दिया। अब चूंकि ये सर्वर का जो आईपी हमने प्लानिंग किया है, इसके अंदर आईपी डालेंगे मैनुअली, क्लिक करें, डेस्कटॉप पे जाएं, आईपी क्लिक करें, और यहाँ पे हम आईपी डाल देते हैं 192.168.2.1, तो इसका वो हो जाएगा आपका गेटवे हो जाएगा। यहाँ पे हमने प्लान किया 2.2, 2.2 कर देते हैं डीएचसीपी, गेटवे आपका 2.1। अब चूंकि यहाँ पे डीएनएस भी हमने ले लिया, क्या है हम अभी बात करेंगे, तो हमने 2.5 किया, तो यहाँ पे 2.5 कर देते हैं। अब इस तरह से हम डीएनएस पे आ जाते हैं, इसके हम सर्विस पे डीएचसीपी पे जाते हैं, क्लिक किया, यहाँ पे भी हम आईपी डाल देते हैं, यहाँ पे 2 डॉट हमने क्या है 5। ठीक है, क्योंकि खुद भी डीएनएस है, तो डीएनएस का जो यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं डीएनएस हूँ तो मुझे आईपी नहीं देना, देना पड़ेगा आप। ठीक है, ये हमारे सिस्टम में होता है, 2/5 ही करेंगे, क्योंकि ये खुद का ही डीएनएस है।
और एक हमने वेब सर्वर बनाया 2.10, इसको क्लिक करते हैं और इसको हम 2.10 कर लेते हैं। गेटवे आपका 5 और आपका जो डीएनएस सर्वर है वो हमारा 5 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे जो कंप्यूटर हैं जिनको आईपी हमने वो कर दिया, मैनुअली अलॉट कर दिया, राइट, ओके। अब सर्विस में हमने क्या किया था, सिंपली जैसे आपको अपने पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर दिया तो आपने क्या किया, सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, आपने सेटअप पे गया और इंस्टॉल कर दिया। तो ये भी जो सर्वर है, ये भी इसके अंदर भी अगर मान लो विंडोज का सर्वर बनाओगे तो बिल्कुल सॉफ्टवेयर लोगे, डाउनलोड करोगे, जो भी मिलेगा कंपनी से इंस्टॉल्ड करोगे। क्योंकि सर्वर होते हैं, इनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं लाइसेंस वर्जन का मतलब आपको जैसे एंटीवायरस है, 1 साल के बाद फिर आपको रिन्यू करना पड़ता है, उसी तरह सर्वर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं कंपनियां देती हैं, तो लाइसेंस वर्जन देती हैं, हर साल इसका रिन्यू करना पड़ता है, राइट, ठीक है। तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। अभी यहाँ पे जो सर्वर है आपका, ये आपका जितने भी है इस पे सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, इसी वजह से इनका जो डिजाइन है वो इस तरह से दिख रहा है आपको। अगर मैं इसका ये नॉर्मल कंप्यूटर क्लिक करूं और इसमें देखेंगे फिजिकल कॉन्फ़िग डेस्कटॉप इतनी चीजें, अगर मैं सर्वर पे क्लिक करूं तो इसमें एक चीज बढ़ गई, सर्विस बढ़ गई। इसमें ये जो चीजें हैं सॉफ्टवेयर बेस है, ये कंपनी से खरीद कर इसमें डाला जाता है, इसीलिए इसका सिंबल अलग है, यहाँ सिम्युलेटर पहले से ही डाला हुआ है। तो मैं सबसे पहले डीएससीपी पे क्लिक करूंगा, तो जो आप सॉफ्टवेयर खरीदोगे इंस्टॉल करोगे आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे 1 बाय 1 आएगा। इस पे सर्विस पे क्लिक करिए, डीएससीपी पे जाइए। अब यहाँ पे गेटवे, सबसे पहले यहाँ चूंकि सामुलेटर है तो एक ही पेज आ गया, रियल में क्या होता है 1 बाय 1 आएगा। सबसे पहले वो आएगा गेटवे बताओ, तो गेटवे क्या है आपका 2.1 है। फिर डीएनएस सर्वर बताओ, अगले लाइन नेक्स्ट बटन दबाओगे 2 डॉट आपका, ठीक है ना, इसको 2 डॉट हमारा 5 कर देंगे। और आईपी एड्रेस शुरू कहां से करें, जो बांटने वाला है, तो मैं शुरू कर देता हूँ 15 से, यानी 1 से लेके 14 तक अपने आप रिजर्व हो गया, ठीक है। और सबनेट मास्क तो बाय डिफॉल्ट सही पड़ा हुआ है। और यहाँ पे यूजर, कितने यूजर आप चाहते हो कि कितने लोग आपके वाईफाई से जुड़े हो, यहाँ पे लिख सकते हो। कुछ भी नहीं लिखोगे तो 15 से लेकर कुल कितने आईपी है 254 तक हमारे इस नेटवर्क में उतने आईपी हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100। घर में भी आपके पास डिश टीवी लगा है, तो सिर्फ यही कमाल है कि डिश टीवी में अगर यहाँ पे वो क्या करते हैं एक ही डाल देते हैं, तो केवल एक ही टीवी चलता है। जब आप पेमेंट करते हो 2 जोड़ दो तो 2 डाल दो, तो ये सब वो जमाना था कि जब पैसे करते हो। अब वहां पे उन्होंने एक करा, मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ और मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद सर्विस को ऑन करूंगा। दुनिया में डीएससीपी एकमात्र ऐसी सर्विस है, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इसकी सर्विस को ऑन करना है। अगेन आई रिपीट, दुनिया में डीएससीपी एकमात्र ऐसी सर्विस है, पहले कॉन्फ़िगरेशन करिए फिर सेवा को ऑन करिए। फिर मैंने इसको ऑन किया, सेव कर दिया। अब हमारा ये नेटवर्क में डीएससीपी तैयार हो गया, इसको ऑन होगा। अब मैं इस टैबलेट को खोलूंगा और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अब देखिए क्या होता है। देखिए अब 15 तक तो देना मना किया था, 16 से शुरू हुआ और सारा चीज आ गया आपका। फिर मैं स्मार्टफोन पे देख लेते हैं, इसको दोबारा से यहाँ रिफ्रेश करेंगे, देखिए क्या होता है। 17 से पूरा आ गया आपके सामने, आपने ऑलरेडी यहाँ वो किया हुआ है, दैट इज ओके, भी चलेगा आपका, सक्सेसफुल हो गया, राइट। इस कंप्यूटर में भी हम डीएससीपी को ऑटोमेटिक कर देते हैं, यहाँ पे आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो सारे में ऑटोमेटिक, आप समझ में आ गया डीएससीपी कैसे काम करता है। सर्वर बना के सिंपली सॉफ्टवेयर खरीदो, डालो और इंस्टॉल करो, यू कैन यूज। अब अगला इसका जो सेकेंड पार्ट है डीएनएस। डीएनएस डीएनएस की अगर हम बात करें 5 मिनट और लगेंगे, ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेटवर्क पोर्शन आज के दिन के हिसाब से पूरा हो जाएगा आपका ये। फिर हमारे पास डिजिटल फोन का होगा जो हम लोग कल कर लेंगे। आपका ये डोमेन नेम सर्वर, ये भी बोल सकते हैं, कई लोग इसको सिस्टम भी बोलते हैं, जिसको हम लोग फिर सर्विस भी बोलते हैं, ठीक है ना। डोमेन नेम सर्वर सिस्टम एंड सर्विस, ये हम आपको बोलते हैं, दैट इज ओके, ठीक है ना। कुछ भी कह सकते हो, ये किताबी ज्ञान है, परीक्षाओं में नंबर पाना है तो आपको ये लिखना है, ठीक है। फील्ड में हम इसको बोलते हैं इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी, इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी क्या होता है, ठीक है ना। टेलीफोन डायरेक्टरी एक मूवी आई थी हेरा फेरी, आपको मालूम होगा। उस पूरी मूवी उसी टेलीफोन डायरेक्टरी के ऊपर था, कि उसमें क्या होता था कि टेलीफोन डायरेक्टरी में एक तरफ टेलीफोन नंबर लिखे होते थे, दूसरे साइड में उस टेलीफोन नंबर किस व्यक्ति का है,
और उसका पता क्या है, ये दो चीजें लिखी होती है। तो अगर आप 191 पुराने जमाने में एक नंबर होता था, जैसे 100 पुलिस का नंबर होता है, तो इसी तरह 191 एक नंबर होता था। तो लोग नंबर करके फोन करके पूछते थे कि भाई फला नंबर का एड्रेस बता दो, तो उस पर जो आदमी बैठा उठा के पूरा डिटेल बता देता था। ठीक है ना। तो यहाँ पे यही टेलीफोन इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी में क्या मतलब है, यहाँ पे इस बात को समझिए। देखिए, एक चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी जब से मैंने सेशन शुरू किया और आज तक, कि दुनिया में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है आईपी एड्रेस से होता है। लेकिन एक आम आदमी ना तो अपने कंप्यूटर में आईपी डालता है, वो भी आपने देख लिया कि डीएससीपी के द्वारा दिया जाता है। लेकिन हम सब लोग जो वेबसाइट खोलते हैं, कोई भी आईपी एड्रेस से नहीं खोलता, और वेबसाइट के नाम से कम्युनिकेशन भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह है कि हमारे नेटवर्क के अंदर एक ऐसा सर्वर या व्यवस्था या अरेंजमेंट है कि जब हम वेबसाइट का, जब यहाँ पे कोई वेबसाइट का नाम लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ मान लो कोई वेबसाइट का, तुरंत उसके पास जाता है और उससे पूछता है भैया इसका आईपी एड्रेस बताओ। जब आईपी एड्रेस मिल जाए तब वो कम्युनिकेशन करता है। तो बिना आईपी का तो कम्युनिकेशन संभव ही नहीं है। तो हम जो भी वेबसाइट खोलते हैं, हर एक वेबसाइट का कहीं ना कहीं आईपी एड्रेस फिक्स होता है। ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, इसके विषय में राउटर के अंदर कमांड डालोगे हो जाएगा। अदरवाइज इसमें सिंपली, अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। ये हमने एक सर्वर बनाया, ये मान लो फेसबुक का सर्वर है, एक सपोज करो कि ये हमारा जो सर्वर है वो ये फेसबुक का सर्वर है। यहाँ पे हम लिख देते हैं फेसबुक है ये। ठीक है। तो हमारा ये जो डीएनएस सर्वर है, इसमें भी सॉफ्टवेयर, यहाँ पे हम सर्वर के द्वारा, ये राउटर के अंदर कमांड डे के द्वारा, कमांड आप आसानी से गूगल में डालो, सब कॉमन सी बात है, आज की डेट में मिल जाएगा। याद करने की जरूरत नहीं कि यहाँ क्लिक करेंगे, इसमें भी सर्विस में जाएंगे और डीएनएस में चलेंगे। इसमें सर्विस कभी भी ऑन कर सकते हो। इसमें नाम लिखना वेबसाइट का, इसमें दो चीजें होंगी, वेबसाइट का नाम www.facebook.com, और इसका एड्रेस क्या है, जो इसका आईपी एड्रेस वो लिखना है 192.168.2.10, और मैं इसको सेव कर लूंगा, ऐड करूंगा। ठीक है ना, फेसबुक टॉप ऐड कर दिया, 2.10 पे ये है। अगर मैं इस लैपटॉप से ब्राउजर में जाकर अगर मैं लिखूं www, ब्राउजर होता है जब इंटरनेट का ब्राउजर में करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं www डॉट, मैं कुछ और लिख दूं KKSY.com कर लूं, चलो riddhi.com कर लेता हूं, सपोज करो riddhi.com कर लेते हैं। ठीक है, रिद्धि के नाम से कोई वेबसाइट तो मैंने आपके सामने बनाई नहीं। जैसे मैं गो करूंगा तो होगा क्या कि मेरा जो लैपटॉप है इसके अंदर जो डीएनएस सर्वर का एड्रेस है, इसमें देखो डीएनएस सर्वर का एड्रेस क्या है, मैं दोबारा दिखाता हूँ। इसको पहले मैं बंद कर देता हूँ, दोबारा से आएंगे। इसमें जो आईपी एड्रेस है ये है डीएनएस सर्वर 2.5 है। 2.5 कौन सा, ये वाला। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं वेब ब्राउजर में जाकर www.riddhi.com अगर सपोज करो लिखता हूं, मैं सपोज करो, तो मेरा जो कंप्यूटर है यहाँ से निकलेगा, नेटवर्क कहाँ जाएगा, यहाँ तक। इससे पूछेगा भैया ये riddhi.com का कुछ है तो बताओ, होगा तो बता देगा, फिर उस आईपी एड्रेस से फिर यहाँ पे जाएगा और फिर वो कम्युनिकेट करेगा। लेकिन हमारे इस नेटवर्क में उन्होंने facebook.com डाला है, बताया ही नहीं। तो मैंने इसको क्लिक किया और जैसे मैं गो बटन क्लिक करूंगा, ये कहेगा हाउस नेम रिजल्ट, पता नहीं क्या दे दिया, इस नाम का तो कोई वेबसाइट ही नहीं है। लेकिन अगर मैं यहीं पे लिखूं www.facebook.com सपोज करो, तो फेसबुक तो है यहाँ पे, तुरंत आईपी बता देगा। फिर देखो क्या होता है, ये आपका सामने वेब पेज खुल गया। क्लियर हो गई। इसी तरह से ये सर्वर जरूरी नहीं कि यहाँ पे, मेरा रियल कंप्यूटर के बारे में बात करें, मेरा रियल कंप्यूटर है, क्लिक करें, नेटवर्क में जाएं, चेंज अडाप्टर सेटिंग कल भी गया था, मैं दोबारा से दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आपके सामने खोलेंगे आईपी एड्रेस में, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तो मेरा आईपी एड्रेस हो गया, गेटवे भी हो गया, ये भी समझ में आएगा। अब इसमें दो लाइनें डीएनएस सर्वर, एक तो मैंने इसी को डीएनएस बना रखा है एलटीटीसी के अंदर, लेकिन जो एलटीटीसी के अंदर जो डीएनएस सर्वर है, दुनिया में तो अरबों वेबसाइटें हैं, सभी का एड्रेस तो मैं नहीं रख सकता। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ एक अल्टरनेट डीएनएस डाल देते हैं। यहाँ मैंने अल्टरनेट डीएनएस डाला गूगल का। गूगल अभी बहुत छाया हुआ है, बहुत आजादी तरीके से काम कर रहा है। तो गूगल के जो डीएनएस सर्वर हैं आपके, वो हैं 8.8, कुल मिला के 12 सर्वर हैं, ये गूगल के फिक्स हैं, आप डालेंगे ना, ठीक है ना, 8.8.4.4 की तरह से ना, 4.4, 8.8, ऐसे कुल मिला के 12 गूगल सर्वर है। अगर आपका यहाँ पे अपने वाले में नहीं मिला तो ये गूगल वाले के पास जाएगा, गूगल वाले में 99% चांसेज है मिल जाए।
और उस टाइम पे नहीं मिलेगा तो अब जैसा अभी लिखा था ना हॉस्ट नेम ऑन रिजल्ट, तो मना कर देगा। और मिलने की संभावना, और एक बार आ गया तो हमारे सर्वर में रिकॉर्ड भी हो जाएगा। तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ अपने रियल मशीन पे, ये आपका रियल मशीन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे इस कंप्यूटर है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डीएनएस सर्वर जरूरी नहीं है, यहाँ पे तो कोई नहीं है, लेकिन बाहर किसी और नेटवर्क में है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 192, ये हमारा डीएनएस सर्वर क्या है, 5 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से भी इस पे मैंने डाल लिया आईपी एड्रेस, तो यहाँ से भी ये निकलेगा, सबसे पहले यहाँ जाएगा और फिर इससे उठाएगा, फिर यहाँ से फेसबुक से खोलेगा, फिर पेज उठा के लाके यहाँ पे ओपन करेगा। ये सारा काम प्रोसेस पूरा होगा, ठीक है। एक बार करके देखते हैं। पहले हम कम्युनिकेशन चेक कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं, यहाँ से इसका चेक कर लेते हैं एक बार, काम कर रहा है नो डाउट। तो मैं ये तो हो चुका, नॉर्मल हो जाते हैं, इसको क्लिक करें। मैं वेबसाइट खोलूंगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ www.facebook.com, ठीक है। तो ये पेज पहले जाएगा यहाँ से वहां तक, दिस पेज ओपन, तो पूरा पाथ आपको समझ में आ गया। यहाँ से निकला गया, इससे पहले पूछा, जो आईपी मिला तो फिर इसके पास गया, इसका जो वेब पेज था पब्लिक डोमेन में खोलने के लिए वो यहाँ पे आके चला गया। ये नेटवर्क का पोर्शन है, इस तरह से होता है। रिद्धि, आर यू ऑनलाइन? यस सर। एक सीएमडी कमांड में आपको दिखाता हूँ, देखो अभी आपको दिखाता हूँ, मैं रियल में यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे होगा। आप अपने कॉलेज का वेबसाइट नाम टाइप करेंगे जरा, उस पे कॉलेज का वेबसाइट नाम टाइप करिए। एक कमांड होती है, अगर मैं अपने रियल कंप्यूटर में, आपको अपने कॉलेज का आईपी एड्रेस तो होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, अभी आपको समझ में आ गया। तो आप एक चैट में कॉलेज का नाम, अपना जो वेबसाइट है वो टाइप करिए। एक कमांड होती है ट्रेस, TRAC, ट्रेस RT, जो भी वेबसाइट का नाम है यहाँ टाइप कर दीजिए। तो मेरे कंप्यूटर से आपके कॉलेज तक कैसे जाएगा, वो सारा रास्ता आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सिक्योरिटी होगी तो बीच में कुछ चीजें गायब होंगी, सिक्योरिटी नहीं होगी तो मैं आपके कॉलेज में पहुंच जाऊंगा। तो ये रिद्धि, अपने कॉलेज का वेबसाइट जो भी नाम है, या जो भी आपके श्रेया, आपके कॉलेज का नाम जो लोगों का पता है वो प्लीज टाइप डाइन, या मेरे को बताएं क्या लिखना है यहाँ पे। कॉलेज का वेबसाइट का नाम क्या है रिद्धि, आपको याद है? सर कॉलेज का नाम सिर्फ चाहिए ना? वेबसाइट, वेबसाइट सर योर। वेबसाइट, सर एक्चुअली आई कैन नॉट पेस्ट द वेबसाइट लिंक इन द चैट। तो टाइप करिए, श्रेया बनस्थली का नाम टाइप कर दीजिए। चलो कोई नहीं, मैं ऐसा करता हूँ ना, यहाँ पर रुको, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ बनस्थली ना, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ बनस्थली, ये है बनस्थली। तो बनस्थली का जो वेबसाइट है वो है बनस्थली.org, ठीक है ना, ये है, सपोज करो, ठीक है। अब मैं इस बनस्थली को यहाँ पे लाता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ये बनस्थली का है, ठीक है। www नहीं टाइप करना है, यहाँ सिंपली मैं इतना कर देता हूँ। एसटीपी तो बाई डिफॉल्ट होता ही है, और आपका वेबसाइट सिक्योर नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे अब आपके कॉलेज का आईपी एड्रेस क्या है वो देखिए, जैसे मैं क्लिक करूंगा, देखिए आपके कॉलेज का आईपी एड्रेस ये है। नमस्ते रहिए, आपका जो कॉलेज का आईपी एड्रेस है ये है बनस्थली का, ये फिक्स होता है, ठीक है। अभी है कहाँ, अभी एलटीटीसी में मेरा गेटवे पे गया, ठीक है। गेटवे के राउटर के जो पोर्ट है ये हमारा पहुंच गया गाजियाबाद, ये गाजियाबाद का मेन आईपी है हमारे एलटीटीसी के लिए, वहां पहुंच गया। इसके बाद हमने यहाँ सिक्योरिटी मैकेनिज्म लगाया, इसलिए आपको यहाँ पता नहीं चलेगा। और फिर देखते जाइए पूरी लोकेशन, अभी 115 पहुंच गया, ये आपका जयपुर में पहुंच गया, 115 इज द जयपुर। जयपुर से भी आगे निकल गया, ये तो आगे निकल गया, कहाँ चला गया, ये तो महाराष्ट्र चला गया, यस, मुंबई में आ गया। आप मुंबई में ये वाली आईपी में चला गया, ये राउटर के पोर्ट हैं। राउटर कहाँ कहाँ घूम के जा रहा है देखते जाइए, ठीक है। मुंबई के एक दूसरे राउटर पोर्ट पे चला गया, फिर यहाँ पे भी कुछ सिक्योरिटी कंसर्न छिपा दिया। उसके बाद आप कोई, इन्होंने आपके कॉलेज ने 195.1, ठीक है ना, कोई मार्शलाइट कंपनी है, उससे उन्होंने उसके थ्रू लिया हुआ है इंटरनेट, ठीक है। वहां भी अब सिक्योरिटी कुछ इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। तो ये पूरा राउटर का पोर्ट है जो हम अभी देख रहे हैं, ये सब राउटिंग प्रोटोकॉल लगा है, कहीं के बीच में कुछ प्रोटोकॉल है, कहीं के बीच में कुछ प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी मूवमेंट होगा, और लास्ट में ये फाइनली आपके कॉलेज में पहुंच जाएगा। तो आपके कॉलेज में पहुंचना आसान नहीं है, दो जगह अड़चन है, एक तो यहाँ पर अड़चन है और फिर यहाँ पे अड़चन है, ठीक है ना। ये देखिए आपके कॉलेज ने क्या किया, इंडिया से बाहर की वेबसाइट ले लिया, कहाँ का लिया है, न्यूयॉर्क का। समझ में आ गई? आपका सर्वर अब लोकल में भी नहीं है, न्यूयॉर्क पहुंचा दिया। अब ये इंडिया के अंदर आ गए हम,
52 ये इंडिया का है। और इंडिया के अंदर आते ही ये फिर आपका अगेन जयपुर जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। तो इन्होंने बहुत कोशिश की है पूरा घुमा कर, मतलब आपकी कॉलेज ने नहीं की है, लेकिन जो रूटिंग की गई है पूरे दुनिया में घूम के आ रहा है। अगर आपके कॉलेज पहुंचना है तो आसान नहीं है। ठीक है, अभी देखते जाइए इसके बाद, और बहुत जल्दी ये पहुंचने वाले हैं हम लोग लास्ट मोमेंट पर। यहाँ भी सिक्योरिटी कंसर्न है। ठीक है, तो इस तरह से मिल जाएगा। रिद्धि, आपके कॉलेज का नाम भी चेक कर लेते हैं, चलने दीजिए अभी फिलहाल। मैं आपको अपने कॉलेज का नाम एक बार बताएं, मैं यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र क्या था? नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज। सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज है। यस सर, नेताजी सुभाष। आ जाएगा इंजीनियरिंग कॉलेज। लोकेशन बताइए कौन सा है, कोलकाता में? यस सर, साउथ 24 परगनास। कोल्ड नहीं, अपने आप आ जाएगा, इतना काफी है। ये है आपके कॉलेज का, ठीक है ना, नेताजी NSC.SC.in। ठीक है, तो ये आपका कॉलेज है। ये है ना आपका कॉलेज? यस। सही जगह गए, कोई और तो नहीं पहुंच गए? नो सर। ठीक है, तो ये आपके कॉलेज का साइट का नाम ही है। ठीक है, अब आपके कॉलेज का साइट का भी हम यहाँ चेक कर लेते हैं इधर। इनका भी चल रहा है अभी, एक दो लोकेशन और रह गया 52। तो ठीक है, आपका वही है, सिक्योर है डेट। अब एक और कमांड खोल लेते हैं, CMD करके एक बार और खोलते हैं। ठीक है, आपके कॉलेज का दे देते हैं ट्रेस RT, और प्रेस कर देते हैं। अब देखिए आपके कॉलेज का, आपका 160 है यहीं पे। और आपका देखिए गाजियाबाद, यहाँ तक तो कॉमन ही है। गाजियाबाद के बाद यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी इनपर्ट किया, तो यहाँ दो सिक्योरिटी दिखेंगी। ठीक है, आपके कॉलेज का IP एड्रेस ही है। ये सब फिक्स होते हैं, ये सब बदल नहीं सकते, जो सर्वर है और जो फिक्स मिलेंगे आपको। ठीक है, अभी मैंने दोबारा से उसको देखते हैं, तो चलने दीजिए। आपका देखिए यहाँ पे ट्रेस लाइट कंप्लीट होगा, यहाँ लास्ट मोमेंट बिल्कुल ही गायब कर रखा है। ठीक है ना, तो ये बनस्थली का है, वो बंद कर देते हैं। अभी आपका ये सब 12.9 IP 1299 प्राइवेट कंपनी से लिया गया है, ये भी IP एड्रेस। समय बदल गया है, लेकिन फाइनली नेटवर्क तो आपका वहीं आएगा 122.10। ये आपका बिहार का है, बिहार में पटना साइड का है 182 प्लीज। ठीक है, 12 नहीं, सब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। 1290 कस्टमर है, कोई कंपनी है, 1299 करके है, और उसकी IP एड्रेस है। अब उसके वहीं घूम रहा है, और ये भी इंडिया के अंदर का ही है, बाहर का नहीं है। ठीक है, सिक्योरिटी बढ़ गई, मतलब पहले ऐसे नहीं है कि ऐसे नहीं, ये एक ही कंपनी के अंदर इतने लोकेशन में घूम के जा रहा है, यानी उन्होंने बहुत घुमा फिरा के भेजा है आपको। ठीक है, ये पूरा रूट है, तो रूट अब समझ में आ गया होगा कैसे मूवमेंट होता है, राइट? ठीक है ना, तो ये भी आपका चला जाएगा, आपका भी काफी सिक्योर है, बहुत अच्छी बात है। अभी मैंने जब करीब 4 साल पहले मैंने IT कानपुर के साइट मैंने हैक कर दी थी क्योंकि मुझे सारे रास्ते पता, मैं सिक्योरिटी करी ही नहीं थी उन लोगों ने। ठीक है, तो बड़े आसानी से मैंने ढूंढ गया और मैं पहुंच गया उनके कॉलेज के सर्वर में। और कॉलेज सर्वर का मतलब आजकल परीक्षाएं भी होती हैं, सब कुछ होता है। ठीक है ना, तो देखो हॉज सिक्योर डॉट कोई प्राइवेट कंपनी है, उसके थ्रू लिया गया, लील होगी, लीज लाइन पीछे तो गवर्नमेंट की होगी, लेकिन फ्रंट में जो देने वाला है वो कंपनी है 1299। और उसकी किस कंपनी पे रजिस्टर्ड है, उसका नाम है SecureServer.net। ठीक है ना, उस पे आपका है, यानी आपके कॉलेज का खुद का सर्वर नहीं है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में सर्वर लिया गया है, उसी के अंदर उस वेबसाइट को किया गया, या उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को आपके कॉलेज के अंदर सर्वर लगाने की परमिशन दी गई। एक्चुअल सीट तो मुझे वहां जाके ही पता चलेगी। ठीक है, तो होपफुली कि नेटवर्क का ABCD थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि कैसे मूवमेंट है, कैसे सारी चीजें प्लान तरीके से की जाती है। एक शहर के अंदर या कैंपस के अंदर नेटवर्क होगा, एक जगह से दूसरे जगह प्लानिंग की जाएगी। ठीक है, DSCP DNS ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमारा डिजिटल फोन IP फोन होगा, कल हम उसको एक और करेंगे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट की तरह, तो अच्छा लगेगा। और सर्टिफिकेट आज में अवेलेबल नहीं था, कोई बात नहीं, कल आपको मॉर्निंग में हम आपको जिनके 2 वीक है उनको दे देंगे। ठीक है, श्रेया हो जाएगा आपसे? यस सर। ठीक, अब आपका इसके बाद ना 2 दिन के बाद मैं आप लोगों को बोलूंगा, जो 6 मंथ वाले हैं उनको रिपोर्ट देंगे। ठीक है ना, ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नाइस, थैंक यू।